कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य अस्त होने को था। हवा में धूल, रक्त और टूटे हुए रथों की गंध घुल चुकी थी। चारों ओर बिखरे पड़े अस्त्र शस्त्र उस दिन की क्रूरता की गवाही दे रहे थे। तभी पांडव शिविर की ओर एक ऐसी खबर बढ़ी जिसने समय को जैसे रोक दिया। अर्जुन का वीर पुत्र 16 वर्ष का अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर वीरगति को प्राप्त हो चुका था। लेकिन प्रश्न केवल उसकी मृत्यु का नहीं था। प्रश्न ये था कि उस चक्रव्यूह तक उसे पहुंचाने वाला कौन था। क्या ये केवल दुर्योधन और द्रोणाचार्य की योजना थी, या फिर उस दिन किसी ने ऐसा विश्वासघात किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। क्या सचमुच अभिमन्यु को मारने वाला केवल 7 महारथी थे, या उनके पीछे छिपा था एक ऐसा गद्दार जिसका नाम सुनकर आज भी मन विचलित हो उठता है। उस दिन का दृश्य जितना भयावह था उतना ही रहस्यमय भी। अभिमन्यु के शरीर पर अनगिनत घाव थे, लेकिन उसके चेहरे पर पराजय का कोई चिन्ह नहीं था। ऐसा लगता था मानो वह मृत्यु से नहीं बल्कि अधर्म से युद्ध करते करते सो गया हो। उसकी मुट्ठियां अब भी भींची हुई थीं, जैसे अंतिम क्षण तक उसने हार मानने से इनकार कर दिया हो। उस मौन के बीच एक प्रश्न बार बार हवा में गूंज रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन का वह अद्वितीय पुत्र अकेला पड़ गया? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें उस सुबह लौटना होगा। महाभारत का 13वां दिन था। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अर्जुन को युद्धभूमि से दूर रखकर पांडव सेना को तोड़ देना। उसी समय संशप्तकों ने अर्जुन को दूसरी दिशा में युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन और श्री कृष्ण उनके पीछे चले गए। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि सुविचारित रणनीति थी, जिसका उल्लेख महाभारत के मूल आख्यान में मिलता है। जब पांडवों ने सामने चक्रव्यूह देखा तो सभी चिंतित हो उठे। युधिष्ठिर जानते थे कि उस व्यूह को भेदना अत्यंत कठिन है। तभी अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है, क्योंकि जब मैं माता सुभद्रा के गर्भ में था तब पिताश्री अर्जुन इसकी विधि बता रहे थे, परंतु उससे बाहर निकलने की पूरी विधि में नहीं सुन पाया। ये प्रसंग महाभारत की प्रसिद्ध परंपरा में मिलता है और व्यापक रूप से जाना जाता है। यद्यपि गर्भ में ज्ञान प्राप्त करने का विवरण बाद की परंपराओं में अधिक विस्तार से मिलता है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि तुम केवल मार्ग बनाना, हम सब तुम्हारे पीछे पीछे प्रवेश करेंगे। भीम, नकुल, सहदेव और सात्यकी ने भी यही आश्वासन दिया। अभिमन्यु ने अपने बड़ों पर विश्वास किया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं होगा। यही विश्वास उसके साहस की सबसे बड़ी शक्ति था। रणभेरी बजी और अभिमन्यु बिजली की गति से चक्रव्यूह में घुस गया। उसके बाणों की वर्षा से कौरव सेना कांप उठी। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अनेक महारथी उसके प्रहारों से विचलित हो गए। एक किशोर योद्धा उस दिन अकेला पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी युद्धभूमि में एक निर्णायक मोड़ आया। जैसे ही भीम और अन्य पांडव अभिमन्यु के पीछे प्रवेश करने लगे, सिंधु नरेश जयद्रथ उनके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसे भगवान शिव से एक वर प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर अन्य चारों पांडवों को रोक सकेगा। महाभारत के अनुसार उसी वरदान का उपयोग करते हुए उसने भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके साथियों को कुछ समय के लिए रोक दिया। यही वह क्षण था जिसने पूरी घटना की दिशा बदल दी। अब प्रश्न उठता है, क्या असली गद्दार जयद्रथ था? यदि हम महाभारत के मूल प्रसंग को देखें तो जयद्रथ ने अपने पक्ष का युद्ध किया। उसने कोई छल करके पांडवों से विश्वासघात नहीं किया, क्योंकि वह कौरव सेना का योद्धा था। इसलिए उसे गद्दार कहना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं होगा। उसने अपने पक्ष के प्रति निष्ठा निभाई, चाहे उसका परिणाम कितना ही भयानक क्यों न रहा हो। तो फिर विश्वासघात किसने किया? सबसे पहले दृष्टि युधिष्ठिर के निर्णय पर जाती है। उन्होंने जानते हुए भी अभिमन्यु को उस व्यूह में भेजा जहां से निकलने की विधि उसे ज्ञात नहीं थी। परंतु ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। युधिष्ठिर का उद्देश्य अभिमन्यु को अकेला छोड़ना नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पूरी पांडव सेना उसके साथ प्रवेश कर जाएगी। इसलिए इसे जानबूझकर किया गया विश्वासघात नहीं, बल्कि युद्ध की परिस्थितियों में लिया गया एक अत्यंत दुखद निर्णय कहा जा सकता।
है। फिर संदेह द्रोणाचार्य पर जाता है। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, अर्जुन को दूर रखने की योजना बनाई और जानते थे कि भीतर एक युवा योद्धा अकेला पड़ सकता है। किंतु द्रोणाचार्य भी कौरव सेना के सेनापति थे। उन्होंने अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध नीति बनाई। उनके निर्णय पर नैतिक प्रश्न अवश्य उठते हैं, पर उन्हें गद्दार कहना शास्त्रीय आधार पर उचित नहीं होगा। अब उस घटना पर आइए जिसने वास्तव में धर्म की मर्यादा तोड़ी। जब अभिमन्यु अकेला रह गया, तब एक एक करके नहीं, बल्कि अनेक महारथियों ने मिलकर उस पर आक्रमण किया। उसके धनुष को काटा गया, रथ नष्ट किया गया, सारथी मारा गया, घोड़े गिरा दिए गए। फिर भी वह तलवार लेकर लड़ा। तलवार टूट गई तो रथ का पहिया उठाकर लड़ता रहा। अंत में गदा लेकर भी उसने शत्रुओं को चुनौती दी। युद्ध के नियमों के विपरीत कई महारथियों ने मिलकर एक निहत्थे योद्धा पर आक्रमण किया। महाभारत इस घटना को अधर्म के रूप में प्रस्तुत करता है। लोककथाओं और बाद की लोकप्रिय कथाओं में अक्सर किसी एक व्यक्ति को असली गद्दार कहा जाता है, लेकिन महाभारत का संदेश अधिक गहरा है। वहाँ किसी एक विश्वासघाती की नहीं, बल्कि सामूहिक अधर्म की चर्चा होती है। जब अनेक शक्तिशाली लोग मिलकर धर्म की मर्यादा तोड़ते हैं, तब परिणाम केवल एक वीर की मृत्यु नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के पतन का मार्ग खुल जाता है। कल्पना कीजिए, उस समय यदि श्री कृष्ण वहां उपस्थित होकर यह प्रश्न सुनते कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने वाला असली दोषी कौन था, तो शायद वे शांत स्वर में कहते, दोष केवल उस हाथ का नहीं होता जो अंतिम प्रहार करता है। दोष उस मन का भी होता है जो अन्याय देखकर मौन रहता है। जब धर्म की रक्षा करने वाले अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं, तब अधर्म स्वयं शक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण शायद ये भी समझाते कि युद्ध में विजय और पराजय से अधिक महत्वपूर्ण है मर्यादा। जिसने नियम तोड़े, जिसने निहत्थे पर वार किया, जिसने अन्याय का साथ दिया या उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, हर कोई उस अधर्म का भागी बना। यही कारण है कि अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो कौरव पक्ष के नैतिक पतन की घोषणा भी थी। यही घटना अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनी। जब उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना, तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया, तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। ये प्रतिज्ञा केवल प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि उस अधर्म के विरुद्ध एक उद्घोष थी जिसने युद्ध की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। अभिमन्यु की कथा हमें केवल वीरता नहीं सिखाती, बल्कि यह भी सिखाती है कि अधर्म अक्सर किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अनेक लोगों की चुप्पी, स्वार्थ और अनुचित निर्णयों से जन्म लेता है। जब समाज में लोग अन्याय को देखकर मौन रहते हैं, तब वही मौन सबसे बड़ा विश्वासघात बन जाता है। आज भी हमारे जीवन में चक्रव्यूह हैं। कभी वे कठिन परिस्थितियों के रूप में आते हैं, कभी लालच, भय या अन्याय के रूप में। प्रश्न यह नहीं कि हमारे सामने कितने शत्रु हैं, प्रश्न यह है कि जब सत्य अकेला खड़ा होगा, तब क्या हम उसके साथ खड़े होंगे या मौन रहकर अधर्म को बढ़ने देंगे। कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ साथ साथ चलते हैं। भाग्य परिस्थितियां देता है, लेकिन निर्णय हमारा अपना होता है। यही धर्म का वास्तविक संदेश है। इसलिए यदि कोई पूछे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने वाला असली गद्दार कौन था, तो महाभारत का संतुलित उत्तर यही होगा, किसी एक व्यक्ति को गद्दार कहना शास्त्रीय रूप से सही नहीं है। जयद्रथ ने अपने पक्ष का युद्ध किया, द्रोणाचार्य ने अपनी रणनीति बनाई, युधिष्ठिर ने एक कठिन निर्णय लिया, परंतु जिस क्षण अनेक महारथियों ने मिलकर युद्ध के धर्म का उल्लंघन किया, उसी क्षण सामूहिक अधर्म ने अभिमन्यु के विरुद्ध विश्वासघात किया। यही इस कथा का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सत्य है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।